ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग 9th क्लास का स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी देख रहे हैं चैप्टर। तो उसको समझने के लिए हम 8th क्लास में से वो टॉपिक को बेसिक से समझ रहे हैं, ताकि अगर किसी का कुछ मिस हुआ है तो वो हम दोबारा से कवर कर लेंगे। ये हम थोड़ा सा फास्ट देखेंगे ताकि जो छूटा हुआ है वो आ जाए और फिर हम 9th वाला भी देख लेंगे। तो आज से पहले हमने देख लिया था कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं, जिसमें एक्स आई कैसे बनाया जाता है और एफ आई कैसे बनाया जाता है, और उसी की मदद से एक्स आई एफ आई निकाला जाता है। एफ आई को जोड़ते हैं तो हमको मिलता है एन, और एफ आई एक्स आई के सभी को जोड़ने पे हमको मिलता है समेशन ऑफ एक्स एफ आई एक्स आई, और उसी को एन से भागाकार कर देते हैं तो हमको एवरेज मिल जाता है। एवरेज का ही दूसरा नाम होता है मीन या फिर अर्थमेटिक मीन। यहां तक हमने देख लिया था, ठीक है। शुभम, अगर कुछ डाउट है, शुभम बोल रहा हूँ, सुशांत, तो मैंने इसका वीडियो डाला हुआ है, लिंक अगर नहीं है तो मैं भेज दूंगा दोबारा से। उसमें एक बार ये वाला इस चैप्टर का पहला वीडियो देख लेना, ये जो पहला वाला बताया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो, अभी हमारा टॉपिक है सब डिवाइडेड बार ग्राफ या डायग्राम। इसमें हम क्या देखेंगे, अगर हमारे पास कुछ चीजें बटी हुई हैं तब, जैसे कि यहाँ पे क्या बताया है हमको इस टेबल सर में। हाँ हाँ जय, आ गया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ठीक, तो अभी हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कुछ डेटा जो दिया हुआ है वो अगर हिस्सों में बटा है तब हम कैसे उसका ग्राफ बनाएंगे। अभी मैं जो चीज बोल रहा हूँ एग्जांपल देखेंगे हम तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी इस चीज को देखो, इस टेबल में क्या क्या चीज दिया हुआ है हमको। देखो यहाँ पे बताया है टाउन। टाउन मतलब शहर, कोई छोटा शहर। छोटे शहर कौन कौन से दिए हमको, इत्थलपुर, धनोड़ी और करमाबाद, ये 3 शहर दिए हुए हैं। तीनों शहर के अंदर क्या क्या चीजें हमको बताई हुई हैं, आदमी मजदूर कितने हैं, औरतें मजदूर कितनी हैं, और इन दोनों को मिला के कितना है, ये हमको जानकारी दी है। तो देखो, इथलपुर में 180 आदमी मजदूर है, धनोडी में 80 आदमी मजदूर है, करमाबाद में 100 है। वैसे ही इथलपुर में 120 औरतें हैं जो कि मजदूर हैं, 40 औरतें मजदूर हैं धनोडी में, और 60 हैं करमाबाद में। अब इनको जोड़ोगे, इत्तरपुर के आदमी औरतों पूरा अगर पूछ देगी इत्तरपुर में मजदूर कितने हैं, तो मजदूर पूछे यानी कि आदमी औरत दोनों के बारे में पूछ रहा है, तो जोड़ा तो हमको मिल जाता है 320। सेम चीज अगर यहाँ पे धनोडी का पूछा तो 80, यहाँ पे 40, तो ये आ जाएगा 120। वैसे ही कर्माबाद का अगर पूछा पूरे मजदूर कितने हैं, 100 + 60 160। अब इसी चीज को हम देखेंगे हमारे टेबल में। देखो, अब यहाँ पे ये जो है हमारा टेबल, इस टेबल में हमको समझना है, थोड़ा तीर मेरा गलत चला गया। इस टेबल में हमको समझना है कैसे हम सेम चीज को दिखाएंगे। मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर देता हूँ ताकि वो टेबल भी हमको आ जाए। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमको क्या क्या दिया था, हमको बताया है इत्थलपुर में 180। तो अभी हम ये जो बार ग्राफ बनाते हैं इसके अंदर हम अगर देखेंगे तो 40-40 के हमने बांटे हुए हैं। देखो 40-40 लेबर के हिसाब, टोटल हमारे पास थे 300। ठीक है, 300 है सबसे बड़ा। अभी इनको जोड़े थे तो हमारा आया था 120, और इसको जोड़ा था तो आया था 160, यानी कि सबसे ज्यादा 300 है। तो 300 तक की या 300 से ऊपर तक की हमको ये वाली लाइन, ये कौन सी होती है, ये होती है वाई एक्सिस। जो वाई एक्सिस है ये हमने बना दी कहाँ तक, 300 या 300 से ऊपर तक। तो ये कितनी बनाई, 320 तक पे बनाई है। और कितने के अंतराल पे बनाई है, तो देखो 40-40 से, सबसे पहला 40, फिर दूसरा 80, 120। देखो 4 का टेबल है, 4 8 12 16, वही 1 0 एक्स्ट्रा, तो उसके हिसाब से ये बना है। अब ये वाला चीज उनको खुद देखना है कि जब हमारे पास 300 था,
जब हमारे पास 300 मैक्सिमम था तो हम कितने कितने पे बांटे कि हम ये सारे बना पाएंगे, ये सारे हम बना पाएंगे। तो तुम लोगों को मैं आसान तरीका बनाता हूँ, किस पे तुम देख सकते हो, 10 पे देखना, 20 पे देखना, फिर 40 पे देखना, 50 पे देखना और 100 पे। यही चीज बस याद रखो, इस पे ज्यादातर मैक्सिमम टेबल तुम्हारे बन जाएंगे, 10, 20, 40, 50 और 100। इस पे तुम ये वाला जो ये ऊपर गई है लाइन, ये कितने कितने पे कट करेंगे, देखो यहाँ पे 40, 40 पे कट किया है। तो वैसे ही 10 पे भी इसी सेम चीज को 10 पे बनाते, लेकिन फिर वो बहुत लंबा बन जाता, बहुत लंबा बनता। तो इसके लिए यहाँ पे 40 पे लेके किया है। ओके, अब देखते हैं, ये हमारा हो गया था वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। नीचे की तरफ देखो क्या है, नीचे की तरफ वाई एक्सिस पे क्या बना है, लेबर बना है, लेबर। लेबर कितने कितने थे वाई एक्सिस पे, लेबर ये वाले। और एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, शहर ले लिए, जो टाउन दिए हुए थे हम। एक्सिस पे हमने ले लिए शहर। देखो सबसे पहले वाला शहर था इत्तलपुर, ITH लिखा है वहां पे, फिर था धनोरी, फिर था कर्माबाद, ये 3 शहर लिए हैं। अब देखो इसमें हमारे पास सबसे मैक्सिमम, अब देखो पहले वाले शहर का देखेंगे। पहला वाला शहर था हमारा इत्थलपुर, ये वाला शहर था। इसमें 120, 180 और 300 ऐसे दिए थे, यानी सबसे ज्यादा टोटल कितना था, 300। तो पूरा ये एक खोखली लाइन, देखो खोखली लाइन 300 तक की बना लेनी है, ठीक है। और उसके बाद तुम उसको भरना चालू करना है। तो सबसे ज्यादा क्या था उसमें, मेल मेल वाले थे, मेल लेबर 180 थे। तो 180 पे लगा देनी है लाइन, और उसके नीचे वाले को कर देना है डार्क। यानी कि जो नीचे वाला ये जो डार्क किया हमने, ये वाला हिस्सा, ये दर्शाता है इत्थलपुर में जो आदमी मजदूर है उसको दर्शाता है। और ये जो बच गया, जाहिर सी बात है, ये जो बच गया ये है फीमेल लेबर है, ये फीमेल लेबर है। ये वाला था मेल लेबर और ये है फीमेल लेबर। और टोटल ये हमारा था 300 तक पे, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, 280 के बाद फिर 20 और गया है, यह 300 पे। ये समझ में आया, ये हम ग्राफ कैसे बना रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. Yes, sir. सुशांत आपको समझ में आया? यस सर। ओके, आप सेम जैसे ये वाला बनाया है वैसे ही इसका बनाएंगे हम। धनोरी में देखो कितना दिया था, टोटल था 120। तो हमारी जो खाली लाइन होगी वो 120 तक की जाएगी। देखियो यहाँ पे देखो 120 पे है, ये फुल के टेबल में आ रहा था, तो 120 तक ही पूरा खाली गया। अब इसमें भरेंगे कितना हम, देखो 80 में लेबर थे, तो ये 80 तक के ये भरा, और नीचे इसको डार्क कर दिया, डार्क ब्लू कर दिया इन लोगों ने। जो बचा हुआ है, ये बचा हुआ ये है औरतें। कितनी थी औरतें, 40। ये देखो 80 के बाद ये आ गया 40 जो औरतें थी। अभी लास्ट वाले में अगर देखोगे तो लास्ट वाले में कितना है, पूरा टोटल था 160। तो 160 तक की ये पूरा बना दिया। 160 में से आदमी कितने थे, 100। तो 100 पे कट करके नीचे का भर दिया, और ऊपर वाला बचा हुआ हो गया फीमेल। ऐसे हमारे ये तीनों लाइनें बन गई, ये तीनों बन गई। और यहाँ पर साइड में बता दिया कि जो खाली वाला हिस्सा है वो औरतों का है, और जो भर के रखा है हमने वो है आदमियों का। ये बनाना आया सभी को? Yes. ओके, अब इसी के हिसाब से मैं फटाफट ये 11.2 के बता दे रहा हूँ। ये तुमको होमवर्क में करना है। आज हम थोड़ा और आगे देख लेंगे, ये छोटा सा टॉपिक था, आगे और देख लेते हैं हम। 11.2 का पहला सवाल देख लेते हैं। देखो पहले सवाल में क्या बोला है, तो मैं थोड़ा सा पहले इसको बड़ा कर देता हूँ, वो काम हो गया हमारा तो ठीक है। इसमें बोला है ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ग्राफ को देखो और जो सवाल पूछे गए हैं उसके जवाब दो, ठीक है भाई। देखते हैं, देखो एक्स एक्सिस में क्या दिया है, सेविंग, पैसे, कोई आदमी पैसे बचाता होगा वो दिया है। वाई एक्सिस में, ये वाई ऊपर गया है, वाई वाई एक्सिस में क्या है, पैसे दिए हैं 200, 400, 600, 800 और 1000। देखो 200 200 मैंने बताया था 20 वाले के हिसाब से बनाया है, ये 10 20 ऐसे बताया था मैं, 10 20। तो ये 200 20 के हिसाब से बताया, 20 का। अब इसका ही मतलब 20 गुणिले 10 करके बनाया है पहला वाला, ठीक है। तो ये किसी के पैसे बचाने के बताया हुआ है। और यहाँ पर क्या दिया है, एक्स एक्सिस में दिया है औरतें। कोई औरतें हैं, उन लोगों ने अपने
पैसे जो कितने कितने पैसे बचाती हैं उसके बारे में ये ग्राफ है। देखो ग्राफ से हमको ये पता लग गया कि वो ग्राफ किस बारे में है। ओके, अब सवाल देखते हैं हम। पहला सवाल क्या पूछा है, स्टेट द टाइप ऑफ द ग्राफ। अभी टाइप पूछा है, तो ये तो है हमारा एक मिनट, इसका नाम तो मैंने तुम्हें बताया नहीं, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, हम देख लें क्या है। सब डिवाइडेड, हाँ भूल गया था मैं। ओके, इसका नाम है सब डिवाइडेड। तो ये तो सब डिवाइडेड, ये है सब डिवाइडेड ग्राफ। सब डिवाइडेड से क्या मतलब है, जब लाइन को बांटा होता है, डिवाइड मतलब होता है बांटना। वैसे यहाँ पे देखो, ये ऊपर का हिस्सा अलग बटा है, नीचे का हिस्सा अलग बटा है, ये भी ऊपर अलग, ये भी सब डिवाइडेड ग्राफ बोलते हैं। ओके, तो ये तो पहला थोड़ा सा सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच इज द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में वैशाली नाम की औरत जो है वो कितने रुपए बचाती है। ओके, तो अभी सबसे पहले तो हमको ग्राफ को और थोड़ा अच्छे से देखना है। यहाँ वाली चीजें हमने मिस कर दी। ये क्या चीज दिया है, जो ब्लू वाला है यानी नीचे वाला, ये क्या है, सेविंग इन अप्रैल, अप्रैल में बचाए हुए पैसे। और जो सफेद वाला है ये क्या है, मार्च में बचाए हुए पैसे। ओके, अब हमको अच्छे से समझ में आएगा सवाल। तो यहाँ सवाल में क्या पूछा था कि वैशाली ने अप्रैल में कितने पैसे बचाए। तो सबसे पहले तो वैशाली खोजो कहाँ है, यह सविता, सरोज, 6,600 सर। वर्षा, मेघा, वैशाली, ये रही वैशाली। तो वैशाली देखते हैं, वैशाली का पूछा है अप्रैल का। अप्रैल कौन सा था, ब्लू वाला, यानी कि ये हिस्सा। ये कितना है, हम देखें तो ये है 600, यानी कि वैशाली ने 600। 600 रुपए बचाए थे। सभी को समझ में आ रहा है ये चीज। Yes, sir. यस। नेक्स्ट पे आते हैं से। नेक्स्ट में देखो क्या है, हाउ मच इज द टोटल ऑफ सेविंग ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। सरोज और टोटल सेविंग ऑफ सरोज, अच्छा मार्च और अप्रैल, सरोज नाम का आदमी है, उसने मार्च और अप्रैल दोनों का पूछा है। ठीक है, दोनों के कितने हैं, तो ब्लू और सफेद दोनों मिला के, यानी कि ये सबसे ऊपर कितना है, ये देख लो, ये है 800। 800। 800, ठीक है। इसने अगर ऐसे पूछा है कि इसने अप्रैल में कितने बचाए थे सरोज ने, तो अप्रैल में कितने किए हैं, 400। और फिर मार्च में कितने किए हैं, मार्च में भी उसने 400 किए हैं, तो टोटल मिला के है 800। तो ये हम ऊपर से ही देख पा रहे हैं, यहीं से हम देख पा रहे हैं कि पूरा अगर जितना है वो 800 है। ठीक है, समझ में आई आ रहा। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा है, हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग ऑफ मेघा। ये देखो, ये अच्छा सवाल है। इसमें क्या बोला कि सविता का टोटल, उसने जितनी बचत की है मार्च और अप्रैल में, कितनी ज्यादा है मेघा से। तो यानी हम मेघा और सविता दोनों का देखना पड़ेगा। तो मेघा का देखो कितना है, दोनों का अप्रैल और मार्च में पूरा है उसके पास। यहाँ पे देखो ये इसके बीच में आएगा, यानी कि 400 और 600 के बीच में आएगा 500। 500 है ये मेघा की। ठीक है, मेघा की एम लिख दिया मैंने। सविता का भी देखते हैं, तो कहाँ गई सविता, इसको पेन बदल देते हैं। ये है पहले, सविता का है 1000, इसका तो साफ साफ दिख रहा है, सविता का है 1000। यस सर। अभी क्या पूछा था कि सविता ने मेघा से कितने ज्यादा पैसे बचाए हैं, तो कितने ज्यादा पैसे बचाए हैं, अमोल बताओ। क्या सर? सविता ने मेघा से कितने ज्यादा पैसे बचाए हैं, 500 रुपए। कैसे आया। और सविता के जो टोटल रुपीज है ना, उससे मेगा का माइनस कर दिया। माइनस कर दिए, ओके वेरी गुड। ठीक है, सभी को समझ में आया ये चीज। नेक्स्ट देखते हैं। Yes, sir. यस। नेक्स्ट में क्या है, फिर उसमें क्या पूछा है, हुज सेविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज द लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम। ठीक है, लास्ट नहीं है, लीस्ट है, LE लगाया है, लीस्ट। ओके, तो यहाँ पूछा है कि अप्रैल महीने में सबसे कम, अप्रैल के महीने में सबसे कम बचत किसने की है। तो ये देखो, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा मेघा। है, मेघा बहन है जो इसने सबसे कम बचत की है, 200 रुपए। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, बाकियों का सब थोड़ा ज्यादा है। देखो इन दोनों का यस। 400 है, इसका यस 6 है, इसका भी 6 है। ठीक है, ये पक्का अजय के जैसी होगी जो सब पैसा उड़ा देती होगी। ओके, चलो आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे पूछा है हमको, द नंबर ऑफ बॉयज इन द गर्ल
in standard 5 to standard 8 in ZP school is given, draw the subdivided bar graph. अच्छा, ये बोला है इस पे से बार ग्राफ बनाना है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाना है, वही वाला जो अभी हम देख रहे थे, ऐसे लकड़ी वाला ग्राफ बनाना है, ऐसा वाला बनाना है। तो देखो इसको हम कैसे देखेंगे, दो चीजें क्या दी हैं, एक तो हमको क्लास दिया हुआ है, कौन कौन से क्लास है, 5वीं क्लास, 6वीं क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, ये दिया है, और दूसरा हमको क्या दिया है, लड़के और लड़कियां। तो यहाँ पे हम ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस होगी, दूसरा कर लेते हैं वाई एक्सिस और ये होगी एक्स एक्सिस। अब इस पे तुम जो है यहाँ पे एक बॉय के लिए ले लेना, नहीं इसमें तुम यहाँ पर ले लेना क्लास, 5th क्लास का एक, 6th का, 7th और 8th ऐसे करके ले लेना, और इसके अंदर बॉयज का अलग कट कर लेना और गर्ल्स का अलग, बॉयज का अलग, गर्ल्स का अलग। यस ठीक है, सर, ऐसे करके बना लेना, ये वाला मुझे यस सर, बता दिया कैसे बनेगा, Okay, sir. हम लोग बना लेंगे, Yeah. ठीक है। और यहाँ पर देखो कैसे बताया Yes, है, sir. यहाँ पे बोल के रखा है कि 10-10 करके तुम लेना, देखो 10-10 करके लेना, ऐसे करके बताया हुआ है, ठीक है। यस सर, ओके, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट में बोला है Okay. कि सब डिवाइडेड ग्राफ बनाना है इसमें भी, और पेड़ उगाए गए हैं साल 2016 से लेके 2017 में, ये 2 साल में पेड़ उगाए गए हैं एक अलग अलग शहरों के अंदर, तो उसका एक ग्राफ बनाओ। शहर कौन कौन से हैं, करजत, वडगांव, शिवपुर और खंडाला, ये 4 जगह पे खंडाला। 2016 में कुछ पेड़ उगाए हैं और 2017 में कुछ उगाए हैं, ठीक है। ये तो सेम एग्जाम्पल के जैसा है जो हमने एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। ये हमने जो एग्जाम्पल देखा था यहाँ पर, ये वाला देखो वैसे ही है जैसे वहां पे बताए थे कि आदमी औरत हैं और यहाँ पे मजदूर दिए थे, अब यहाँ पे साल दे दिया हुआ है और यहाँ पे पेड़ की संख्या दी हुई है, ठीक है। सेम वैसे ही इसमें दिमाग लगाना, बन जाएगा ये वाला, थर्ड वाला। फोर्थ वाला लास्ट वाला देख लेते हैं। फोर्थ में क्या बोला है, इन द फॉलोइंग टेबल डेटा ऑफ द ट्रांसपोर्ट मीन्स यूज बाय द स्टूडेंट। 8th क्लास के बच्चे जो हैं अलग अलग शहरों से आते हैं और वो अलग अलग साधन से आते हैं, देखो कोई साइकिल से आता है, कोई बस या ऑटो से आता है, कोई पैदल पैदल चल के आता है। तो इन शहर के बच्चे बताए हुए हैं, जैसे कि ये शहर दिया है पैठन, पैठन में एक कोई जगह है, वहां पे साइकिल से आने वाले कितने बच्चे हैं, 3250, ऑटो या बस से आने वाले कितने लोग हैं, 750, और पैदल पैदल चल के आने वाले कितने हैं, 1000 बच्चे, ओके ठीक। और वैसे ही येवला में कितने हैं, 1500, 500, 1000। शाहपुर में कितने हैं, शाहपुर में 1250, 500, 500। अब देखो इसका कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना, इसका भी ग्राफ सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा, बस ये जो इसका ये जो बार बनेगा इसके अंदर 3 चीजें होंगी, ठीक है। इसके अंदर 3 चीजें होंगी, पैदल चलने वाले, बस से चलने वाले और साइकिल से चलने वाले। समझ में आ रहा है, ये मान लो ये पैठन वाला, यस सर, ये पैठन वाला पहला शहर हो गया, इसके अंदर ये ऐसे करके बांट लेना, ठीक है। और क्या बोला है कि बच्चे ग्राफ कितने पे बनाना, 500-500 पे बनाना, देख रहे हो। पहला वाला ये जो यहाँ पे कट करना होता है 500-500 पे कट करना, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन अब तुम बड़ी क्लास में जाओगे 9वीं 10वीं में, तो वहां पे ये नहीं बताया होगा, ये अपनी दिमाग लगा के निकालना होगा, यहाँ पे पहले से बता रखा है, तो हम इसका फायदा उठाएंगे। ओके, ये सारा होमवर्क समझ में आ गया सभी को, Yes. यस ओके ठीक है। अब हम फटाक से एक और टॉपिक देख लेते हैं, ये वाला छोटा सा टॉपिक, ये वाला भी, Yes. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परसेंटेज का, परसेंटेज यहाँ पे दिया आएगा, जिस चैप्टर में भी आएगा परसेंटेज, तो वो चैप्टर वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। परसेंटेज का मतलब होता है दर, हर चीज पे, हर चीज के 100वें हिस्से, ये परसेंटेज बोला जाता है। जैसे मान लो तुमको क्लास में आते हैं 50%, अगर तुमको 50% मार्क्स आए हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि तुमको अगर पूरा विषय या पूरा सब्जेक्ट 100 नंबर का था, तो उसमें से तुमको 50 नंबर आए हैं, ठीक है। Yes. परसेंट
परसेंट जब भी लग जाता है इसका मतलब क्या होता है, वो बटा 100, बटा 100। ठीक है, वो नंबर बटा 100। 50% बोला यानी कि 50/100। ओके, तो हम Yes. देखते हैं हमको क्या बताया हुआ है कि एक एक टाउन में, एक छोटे शहर में अरबी 42, 60 में से 42, उसने जो अरबी नाम की लड़की है या लड़का जो भी है, तो इसने 60 पेड़ लगाए थे जिसमें से कि 60 पेड़ लगाए थे जिसमें से कि 42 बचे। ठीक है, 60 पेड़ लगाए थे जिसमें से कि 42 बचे। ठीक है, उसने बहुत सारे लगाए होंगे, 60 लगाए थे, लेकिन उसमें से कुछ दिनों में कुछ मर गए और बचे कितने, 42 बचे। टोटल कितने लगाए थे, उसने लगाए थे 60। जो भी हम टोटल होता है वो हम लिखते हैं नीचे, वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, ऊपर वाला मैंने बताया था न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। तो 60 उसने पूरे बोए थे, उसमें से बचे कितने, 42। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज होता है 100 पे। 42 पेड़ बचे हैं कितने में से, 60 में से, गुनीले 100। अब इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कट कर लो, 6 7 जा 42, और ये 7 और ये जो यहाँ 10 बचा है, 7 इंटू 10 हो जाएगा 70%। ठीक है, ये सबको बेसिक पता पता है, ध्यान आ गया, ये बेसिक चीजें परसेंटेज कैसे निकालते हैं। Yes, sir. समझा. सुशांत, आपको भी परसेंटेज का बेसिक आता है ना ये, सुशांत? यस सर। ये परसेंटेज का बेसिक आता है ना तुमको? यस। ओके, ठीक है, अभी मैं सभी को एक सवाल दे रहा हूँ, मुझे फटाक से उसका जवाब बताओ। जिसका आ जाएगा वो मेरे को मैसेज करना, पर्सनल मैसेज करना। अभी दे रहा हूँ मैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज है, ये आगे अभी आने वाला है। ठीक है, 500 मार्क्स का एक टेस्ट हुआ, उसमें से रवि नाम का एक लड़का है, उसको आए 300 मार्क्स। ठीक है, तो ये बताओ कितने टके या कितने परसेंट मार्क्स उसको मिले, उसको निकालो, मुझे बताओ अभी। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, छोटा सा सवाल है, कम ऑन डू इट फास्ट। इसका होता है, मुझे चैट में अभी भेजो। 300 मार्क्स आए कितने में से, 500 में से कितने परसेंट मिले हैं, सिर्फ ये बताना है मुझे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। अपने आंसर मुझे अकेले भेजो, वहां पे एवरीवन लिखा होगा तो वहां से अमित नाम करके भेजना है। जल्दी करो, लास्ट 30 सेकेंड्स। सुशांत, यस सर। भेजो, बताओ, तुम्हारा बचा है सिर्फ।
ओके ठीक है। सुशांत बताओगे कैसे आया तुम्हारा आंसर? सिर्फ यहाँ पे मेरे को बता दो कैसे लिखना है। तो 500 upon दोबारा बोलो, आवाज नहीं आई। sir 500 upon 300 into 100 500 अपॉन 300। सर मेरा आ गया ना? हाँ तुम्हारा yes आया। सुशांत से पूछ रहा हूँ। हाँ सुशांत अब क्या करना है? बस इतना ही है, into 100 इंटू 100। तो अभी इसको कट करेंगे अगर, तो ये आ गया। तो ये तो फिर कितना आएगा? 3 पे कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 16, फिर 2 बचेगा। ये तो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है सुशांत, देखो तुमने एक गलती की थोड़ी सी छोटी सी। ये आएगा 300 बटा 500। 500 बाय 300 नहीं आएगा, 300 बाय 500 आएगा। मैंने बताया कि जो टोटल होता है वो हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। yes sir जो टोटल होता है, जो जोड़ होता है पूरा, वो नीचे आता है। यानी यहाँ पे क्या मैंने बताया था, 500 में से देख रहे हैं, टोटल है 500। तो 500 कट करोगे तो 500 पे कटेगा। 5 1 जा 5 6 30 5 0, तो ये आ गया 60%। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। yes अभी हम क्लास में यहीं पे रहने देते हैं। ये वाला टॉपिक हम कल देखते हैं, थोड़ा सा अभी लंबा हो जाएगा, दूसरी क्लास का टाइम हो गया है। तो तुम्हारा होमवर्क है ये वाला 11.1, ठीक है। ओके 11.1 8th की बुक का है ये, 8th की बुक का। बुक नहीं है तो मैं ग्रुप में एक बार और भेज दूंगा। सुशांत तुम्हारे पास बुक अगर 8th वाली नहीं है तो इन मराठी और इंग्लिश दोनों में। ओके ये वाला मुझे कल करके भेजना है 12 बजे से पहले, सभी के लिए। जिसने पिछला वाला भी नहीं भेजा है वो भी भेजे मुझे, यस पिछला वाला भी नहीं आया है तो। ओके चलो तो कल मिलते हैं। यस सर। टाटा बाय। बाय सर, गुड नाइट। हाँ और सुशांत तुम अगली क्लास में भी ज्वाइन करना। अभी मैं लिंक वही सेम लिंक पे ज्वाइन करना अगले वाले अगली क्लास के लिए भी, L4 के लिए भी। सर हाँ